कहाँ तक कर लिया था? 13 तक कर लिया था, है ना? हाँ दीदी, और 13 तक। 14th भी कर लिया था क्या? नहीं दीदी, 14 नहीं करा था। नहीं दीदी, नहीं करा। अच्छा, तो सिर्फ हमने 13 तक किया था, है? चलो, इसी में हम गुरुदेव का भी ले लेंगे थोड़ा सा, जो इसीलिए मैंने अभी आज थोड़ा, क्योंकि कोशिश अब हमारी ये रहा करी कि 10:30 में स्टार्ट कर दूंगी, 5 मिनट पहले ही करेंगे सिर्फ गुरु वंदना और वैष्णव वंदना। उसके बाद आप लोग कीर्तन जो है कीर्तन कर लिया करिएगा, और या जो भी आपकी इच्छा हो तो वो देखेंगे, ठीक है? क्योंकि जिसको जाना होगा फिर जो दूसरी क्लास में जाना था वो जा भी पाएंगे, और जो कीर्तन करना चाहे वो कीर्तन भी कर लेंगे, तो सबके लिए समय ठीक ठाक हो जाएगा। अब मैं रिकॉर्डिंग में डाल तो रही हूँ, पर होती प्रॉब्लम बहुत आ रही है इसमें, लेकिन फिर भी शायद ठाकुर जी चाहते हैं कि सब ऐसे ही सुने, रिकॉर्डिंग के भरोसे ना बैठे लेकिन चलो फिर भी ठीक है। This call is now being recorded. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय, गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद नमो नमः। पिता पराशरो यस्य शुकदेव समुद्रीवं कृष्णद्वैपायनं भजे, यं प्रव्रजन्तं अनुपेतं पेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया विनेन्दुस्तं, सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं, तमालवर्णश्वेतावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हमारा श्रीमद् भागवत कथा प्रथम अध्याय तृतीय स्कंध और श्लोक नंबर हमने 13 तक किए थे, लेकिन जो कल हम लोग गुरुदेव का नहीं कर पाए, गुरुदेव की कल की कथा में अन्य अभिलाषिता शून्यम यानी रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु में से जो कि शुद्ध भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति की परिभाषा को जो बताते हैं, यानी रूप गोस्वामी जी ने जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करते हुए जो भक्ति की परिभाषा बताई है, तो वो बहुत ही अत्यंत सुंदर है। गुरुदेव कहते हैं भक्ति की परिभाषा तो पहले भी बताई गई है ना, कभी ऐश्वर्य परक हुई या कैसे हुई, लेकिन वेद और शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाओं के बावजूद भी जो परिभाषा श्री रूप गोस्वामी जी ने बताई उसको सुनकर जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर बहुत ही उनका बड़े आनंद विभोर हो गया, बड़े ही प्रसन्नचित हुए। तो रूप गोस्वामी जी द्वारा जो भक्ति की परिभाषा है वो बहुत ही सुंदर है ना। तो उन्होंने क्या बोला, अन्य अभिलाषता शून्यम क्या ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल कृष्ण अनुशीलम भक्ति रुत्तमा, यानी और इस श्लोक की जो है वो भी एक में नहीं 2 क्लासेस में, यानी कल और आज में पार्ट 1 पार्ट 2 करके गुरुदेव ने मतलब इस रूप में जो है व्याख्या की और बहुत ही सुंदर है। तो हमारे जो चैप्टर चल रहा है जो के विचारों को जो आचार व्यवहार जो है, तो इन्हीं श्लोक के माध्यम से जो है उसको भी लेकर चलूंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसी को कितना विस्तृत रूप में विस्तार किया गया। लेकिन अब इसको एक श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ ही इसका भी सामंजस्य बिठा के हम चलेंगे। कल जो हम लोगों ने श्रवण किया था, जहाँ पे हमने ये देखा कि यानी श्लोक नंबर 13 में कहा गया कि जो भी जिसका जैसा भी आश्रम और वर्ण है उसकी सार्थकता क्या है कि किसी भी तरह से भजन में लग जाए, है ना। गृहस्थ जीवन की सार्थकता उसी में है,
गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना घर परिवार सुखी रहे, बाल बच्चे पढ़ लिख गए, बस यही यहीं तक की का रह गया, नहीं। गृहस्थ जीवन भी तभी सार्थक है जिसकी मति जिसमें भगवान में लग जाए। यानी जिसकी मति भगवान में नहीं लगी है तो मनुष्य जन्म पाकर भी व्यर्थ चला गया। यानी जितने भी आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचारी का हो, चाहे गृहस्थ का हो, चाहे वानप्रस्थ का हो, चाहे वो सन्यासियों का भी क्यों ना हो, क्योंकि ये चारों आश्रम में रहने वाले जीव तो मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध भक्ति है या नहीं, और अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें कहीं पर कोई इसका वो नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया। अच्छा, ये 4 वर्ण हो गए, और ये 4 आश्रम हुए, और 4 वर्ण भी इसी तरह के हैं, है ना। 4 वर्णों में भी क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से भी इनकी सार्थकता क्या बताई है कि अगर इनका भजन में यानी भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है, सेवा का लोभ जागृत हो जाता है, और भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत होती है, तो इनका इसमें जन्म लेना सार्थक हुआ, नहीं तो सब बेकार गया। ठीक है, तात्पर्य क्या निकल रहा है इसका, मतलब सिर्फ जो कर्म करते हैं या अपने घर गृहस्थी और उस चीजों में ही प्रसन्न रहे, ऐसा नहीं। यानी इस जीवन का मूल रूप क्या नजर आ रहा है कि मनुष्य जन्म जिसने भी धारण किया है, भगवान को आया ही यहीं पर है। जो भगवान सारी दुनिया को जीत लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर भक्ति प्राप्त नहीं की, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया, तो उसका सब कुछ खत्म हो गया, बेकार ही रहा साथी। तो श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देय पूज्यश्च नित्यदा। तस्मादेकेन मतलब अतः, एक मन से, है? एक मन से, मन को एकाग्र करके उन भगवान, है ना। और सत्वताम का मतलब यहाँ पे भक्तों के, पति का मतलब रक्षक, यानी बिल्कुल मन देके एकाग्र मन से हमें उन भगवान की पूजन अर्चना करनी चाहिए, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए, जो क्या करते, जो सब भक्तों के रक्षक हैं। ये श्लोक नंबर है 14। ठीक है, तो इसमें ये क्या बताया, श्रोतव्य यानी उनको जो कहते श्रवण करने लायक है। कीर्तितव्यश्च मतलब उनका कीर्तन, उनके रूप गुण लीलाओं का जो है कीर्तन करना चाहिए। देये पूज्यश्च नित्यता, और सदैव निरंतर जो है उनकी पूजन अर्चना करना चाहिए। इसलिए बताया कि जब चारों वर्ण और चारों आश्रम का मूल ही यही है कि भगवान की सेवा करें, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि अपने मन को एकाग्र करके हमें उन भगवान के जो अपने भक्तों के रक्षक हैं, उनका जो है सदैव श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, और उनकी पूजन अर्चना करनी चाहिए। अब कहते हैं, श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सदा सर्वदा एकांत चित्त से कर्म ज्ञान आदि के अनुष्ठान की चंचलता को त्याग कर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना की गंध भी रहित होकर सर्वप्रथम श्री गुरु मुख से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो कल की कथा में गुरुदेव ने जो बताया है, तो इसी के लिए ही बताया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसी चीज को बड़ा विस्तृत रूप में बताया। कह रहे, अब जैसे यहाँ पर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सर्वदा एकांत भाव एकांत चित्त से जो है भगवान का कहते हैं कि, और ज्ञान कर्मादि से अनावृतम होना चाहिए, यानी एकांतिक मन करके। और पहले जो हमारा ये जो रूप गोस्वामी जी ने बताया, तो गुरुदेव कहते हैं इसमें अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो इसी चीज को विस्तार रूप में बताया कि अन्य अभिलाष क्या है और अभिलाषिता क्या है। इसी चीज का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो कृष्ण भक्ति से दूसरी चीजें हैं, जो कामनाएं हैं, वो सारी अन्य अभिलाष में आ जाती हैं। तो यहाँ पर अन्य अभिलाषिता बोला गया है, अन्य अभिलाष नहीं बोला गया। तो यहाँ पे अभिलाषिता का क्या मतलब है, तो इसी तरह को गुरुदेव ने 2 चीजों में मतलब बहुत विस्तार से इसका लिया है आज और कल के उसमें। हम्म, तो गुरुदेव ने बोला, हाँ,
अब श्लोक में गुरुदेव कहते हैं कि उत्तमा भक्ति की परिभाषा जो है पहले वेद और शास्त्रों में पहले भी दी गई थी, लेकिन जो गुरु गोस्वामी जी ने दी है वो बिल्कुल ही अलग है। कहते यदि भगवत भजन की इच्छा है, गुरुदेव कहते हैं इसकी व्याख्या करने से पहले कि यदि अगर कहते कि भजन करने की इच्छा है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कह रहे तो इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो ये वाला श्लोक आगे के जो श्रीमद् भागवत कथा में जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भी ये सारी चीजें हैं। तो श्लोक की जब हम भक्ति के इस श्लोक को समझ लेंगे तो आगे की चीजों को समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए इस श्लोक को समझेंगे, कह रहे भले ही चाहे पूर्ण रूप से ना समझे, क्योंकि हमारा ज्ञान और जो समझ है वो हमारी बड़ी सीमित है, फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जितना जो भी हम समझ पा रहे हैं, जो हम कर पा रहे हैं, उसको कर रहे हैं। क्या पूछना चाहती हूँ ललिता? दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी बबीता जी से कहना चाह रही हूँ वो रिकॉर्डिंग कर पाती है ना फोन पे, तो कर ले प्लीज, इम्पोर्टेंट क्लास। ठीक है, हाँ मुझे भेज देना। ठीक है, चलो फिर ये है कि ठीक है, तो इसीलिए बोला कि यदि भगवान अगर भगवान का भजन करना है और जो अपना कल्याण चाहता है और जिसको सच में भगवान की इच्छा है, सच में बोला है गुरुदेव ने कि जो सत्य में करना चाहता है, ये नहीं कि सिर्फ कंठी पहन ली दूसरों को दिखाने के लिए कर लिया कि अरे भैया भक्ति कर रहे हैं, तिलक लगा लिया, कंठी ले रहे, माला लेके घूम रहे हैं, कि क्योंकि जैसे अगर ऐसे भक्त निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो सम्मान झोली में गिर ही जाता है, अरे भक्त आ गए हैं, है ना। तो अलग ही मान सम्मान की भी अभिलाषा जो है ये सब रूप धारण करने पे हमें मजबूर कर देती है। ये स्व सुख आ गया सारा सब कुछ अपने लिए ही। तो आगे आगे तो बहुत कुछ गुरुदेव बताते हैं, तो कहते हैं इसलिए इस श्लोक को अवश्य ही समझना पड़ेगा। कौन सा? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तमा। ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है, क्योंकि भक्ति की परिभाषा तो कह रहे कि जो गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों में भी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं और यहाँ पर रूप गोस्वामी जी भी ये दी है, तो इसका मतलब और भी भक्ति की परिभाषा है क्या? है? बड़ा सुंदर विस्तृत इन्होंने गुरुदेव ने कहा है कि अगर ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा है तो इसका मतलब और भी परिभाषाएं हैं, तो तभी तो उत्तम आया। कनिष्ठ भक्ति की भी परिभाषा है, तो कहते कि और भी सही कई परिभाषाएं हैं क्या? गुरुदेव यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, कहते सोचो विचारो फिर मुझे बताना, तो फिर मैं इसके बारे में तब बताऊंगा। तो 15 मिनट का गैप दे देते हैं गुरुदेव उसमें कि विचार के बताओ है कि क्या है। कह रहे फिर जब तुम जो पूछोगे तो उसका यथा जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं आपको जो है इसका उत्तर दूंगा। तो जब यहाँ पर विचार करने के बाद कहते हैं कि जो यानी भक्ति की परिभाषा तो एक ही है, भक्ति की परिभाषा एक ही है और वही है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान गर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तमा। तो यहाँ पे कह रहे परिभाषा तो एक ही है, लेकिन सारे जीव जो है उत्तम के परिभाषा को लेके नहीं चल पाते, उसमें अपने आप को उसमें स्थित नहीं कर पाते उस भक्ति में। तो उस उत्तमा भक्ति को लक्ष्य करके, जैसे शुद्ध यानी जब तक संसार की सारी कामनाएं कि इसमें ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भी हटके है, तो अभी तो हम संसार में ही फंसे हुए हैं, अनर्थग्रस्त है हमारे पास, तो काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, तो उसको तो हम लक्ष्य कर नहीं पा रहे। तो क्या है कि इस संसार में रहते हुए इन कामनाओं के साथ जब हम भक्ति को लक्ष्य करके चलते हैं तो उनके स्तर अलग अलग हो जाते हैं, तब वो कनिष्ठ भक्ति और मध्यम भक्ति में आते हैं, लेकिन भक्ति की परिभाषा केवल एक ही है। तो जब उसको लक्ष्य तो करते, क्योंकि हम इतने शुद्ध हो ही नहीं पाते कि उसको हम पकड़ पाए, तो इसलिए जब अनर्थग्रस्त अवस्था में जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो भक्ति के हमें अलग अलग स्वरूप का ज्ञान होता है, पर भक्ति केवल एक ही है, भक्ति की परिभाषा एक ही है। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं, कहते यदि भगवान के भजन की इच्छा है तो इसे श्लोक को समझना पड़ेगा, भले ही पूर्ण रूप में न जाने तब, और जितना भी जाने, कह रहे जितना भी जान के थोड़ा सा भी जानकर उसमें प्रवेश करने की चेष्टा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया, भक्ति की परिभाषा सुन लिया, सारा सब कुछ सुन लिया, आपकी कथा सुन ली और बस उसके बाद सो गए, अपने घर का काम वाम किया, खत्म, जब तक उसका चिंतन करके हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कैसे हुआ? गंगा जल सामने दे रहे, गंगा जी सामने बह रही है, चलो दर्शन का जो लाभ है वो तो है ही, क्योंकि ये दिव्य वस्तु है। तो गंगा जी सामने बैठी हो, सोचे स्नान का फल मिल जाएगा, तो मिल जाएगा क्या? नहीं,
स्नान तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कथा कीर्तन सुनकर उनके विचारों को अपने हृदय में धारण करके यदि हम चले नहीं उस रास्ते में तो उसका क्या लाभ होगा फिर। फिर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, वो वैष्णव उतना ही उन्नत है जिसने इस श्लोक को समझकर उसके अनुसार अपने तन मन वचन आत्मा के द्वारा भगवान के चरणों में हृदय की वृत्तियों को लगा दिया। मैंने गुरुदेव के सीधा उन्हीं वचनों को पकड़ा है यहाँ पर, क्योंकि गुरुदेव के वचनों में इतना वैशिष्ट है और इतना दम है, भार है उनके वचनों में कि मतलब जिसके ऊपर भी पड़े ना एक चोट लगा जाता है। तो बस ग्रहण करने वाला व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है, अधिकार टू अधिकार, जैसे गुरुदेव ने यहाँ पर की बोला कि जो वैष्णव उतना ही उन्नत है, जितना उन्नत होगा अपने अधिकार के अनुसार, तो कह रहे वो उतना ही उन्नत है जिसने इस श्लोक को अच्छी तरह से समझ लिया और समझ लेने के बाद उसके अनुसार अपने तन मन वचन और आत्मा के द्वारा भगवान के चरणों में अपने हृदय की वृत्तियों को लगा दिया है, जिसने जितना समर्पण कर दिया है ना। अब हमें पता है, जानते हैं कि भगवान की भक्ति ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन मानते नहीं है। जानना एक अलग चीज है, मानना जो है फिर आत्मिक आ जाएगा। अभी जानना सिर्फ शारीरिक किया है। मोदी जी को हम जानते हैं, मानते नहीं है। मानना वो होता है कि जिनको हम जान के मान के, यानी जैसे गुरुदेव को हम जान गए कि ये कौन है, हमारे गुरुदेव है ना। और मन से जब माना कि ये हमारे गुरुदेव हैं, मानना तब हुआ जो उनके जो भी आचार विचार सब कुछ है वो हृदय में धारण कर लिए। गुरुदेव सदैव परम सत्य, जो आज्ञा करके कि ठीक है गुरुदेव जो आपने कह दिया बस वही ठीक है, इस तरह से जो जितना धारण करके चलेगा तो उस श्लोक की महिमा को समझकर सारे विचारों को धारण करते हुए वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो कह रहे वो उतना ही, गुरुदेव ने कहा कि वो उतना ही उन्नत है। अब ये अपने अपने अधिकार के अनुसार ये सब इस चीज को श्रवण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कह रहे जो लोग नहीं समझ पाएंगे ना, वो लोग सुकृति करें। कह रहे जिनको ये श्लोक नहीं समझ आता, वैसे तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमें ये सब समझ में आ जाती है ना। जितना भी समझ में आए, थोड़ा बहुत ही आए कोई बात नहीं, लेकिन आता है। तो कह रहे जो लोग नहीं समझ पाएंगे तो उनको क्या करना चाहिए, कहते वो सुकृति करें, सुकृति इकट्ठी करें। कैसे, साधु संग करें, यानी शुद्ध भक्तों का संग, उनके मुख से कथा को श्रवण करें। और जब उनकी सुकृति थोड़ी पुष्ट हो जाएगी तो गुरुदेव से दीक्षा आदि लेके अपने अनर्थों को दूर करें। कह रहे जब अनर्थ दूर करके इस तरह से भजन करेंगे तब कुछ होगा। इस श्लोक को कि अगर कह रहे कि श्लोक के भाव को नहीं जानेंगे और वैष्णव बन जाएंगे, भाव आ जाएगा, ऐसा करे कभी नहीं हो सकता। यानी इस परिभाषा, रूप गोस्वामी जी की इस गूढ़ परिभाषा को समझे जाने बगैर यदि हम सोचे कि हम भक्ति की अवस्था, मतलब उस अवस्था पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें प्रेम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राधा कृष्ण की सेवा मिल जाएगी, तो कह रहे भाई ऐसे कुछ नहीं होगा। सिर्फ ऐसे हम अपने जीवन को बिताते ही रह जाएंगे, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कह रहे इसके लिए ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, गुरुदेव कहते हैं। इसलिए कहते हैं भाई ये इस श्लोक को समझने की बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ पे बोले अन्य आदि या नानी साधारण रूप में कहते जितने प्रकार के कृष्ण की सेवा है, उन भक्तों की सेवा की कामना को छोड़कर जितनी भी अभिलाषा है संपूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। वही इसी को अभिलाष कहा गया है। अन्य अभिलाष कहते हैं कि यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने अन्य अभिलाष ना लेके अभिलाषिता लिया है शब्द। तो अभिलाष कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब अभिलाषिता में भी आ जाएगी कैटेगरी। पहले तो अन्य अभिलाष को समझने की क्या है, तभी अन्य अभिलाषिता भी समझ पाएंगे। अन्य अभिलाष का मतलब जो भगवान की सेवा को छोड़कर जितनी भी क्रियाएं या जितने भी विचार आते हैं वो सारे अन्य अभिलाष में होते हैं। मैं बड़ी बन जाऊं, पढ़ाई लिखाई कर लूं, नौकरी चाकर हो जाए, महल मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, घर परिवार सुखी रहे, ये सब अन्य अभिलाष है। इसीलिए उसमें अन्य अभिलाष नहीं लिया, अन्य अभिलाषिता कहा है। अब यहाँ पर और समझ लेते हैं आगे। तो यहाँ पर गुरुदेव ने अन्य अभिलाष के बारे में बताया, ठीक है। तो कह रहे एक हरि सेवा यानी कृष्ण की सेवा को छोड़कर, उनके भक्तों की सेवा को छोड़कर अन्य किसी भी अभिलाषा को पूर्ण रूप से हमें त्यागना होगा।
त्यागने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि भगवान और भगवान के भक्तों की ही सेवा करनी है और कुछ नहीं करना हमें, तो फिर हमारी घर गृहस्थी और ये सब कैसे चलेगा। तो इसलिए क्या कहा गया, जहां पर हो, जिस भी रहो, जिससे की अवस्था में भी रहो, तो यहाँ पे मन ही की तो बात हो रही है, मन दे के, तन मन वचन से, आत्मा से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों को अभी अभी हम जिस अवस्था में है, क्योंकि पूर्ण रूप से हम अभी तो हम अनर्थग्रस्त हैं, तो हम इन दोनों चीजों को ना बिल्कुल एक लेवल पे लाना पड़ेगा। जब तक हमारी भौतिक बुद्धि है, दोनों को कम से कम इतना तो आप समझ गए कि कृष्ण ही है परम धन, उन्हीं को ही प्राप्त करना है, और भगवान और भगवान के भक्तों की हमें सेवा करनी है, यानी हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों की सेवा करनी है। तो इनको इक्वल लेवल पे रखना पड़ेगा। जैसे आपकी घर की सेवा नहीं छूट सकती ना, वैसे ही आप समझो कि इनकी भी सेवा नहीं छूट सकते। अगर अपने घर परिवार के लिए जान दे सकते हो ना, तो इनके लिए भी जान दे सकते हैं। इतना इस लेवल पे तो आपको लेकर आना पड़ेगा, तब जाके जब इक्वल लेवल पे आएंगे तब आपका संसार जो है घटता जाएगा और परमार्थिक जो है बढ़ता चला जाएगा। प्रीति अभी इक्वल पर भी नहीं है, आत्मसत्य व्यवहार भी नहीं है। गुरुदेव बड़ा सुंदर उसमें देते हुए बताते हैं, कहते हैं सामान्य जो साधारण के करने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले हमें यही बोला जाता है आरंभिक अवस्था में कि आत्मसत्य व्यवहार करो। अपनी जो जैसे लगता है हमें भूख लगती है, अरे खुद को भूख लगती है तो ठाकुर जी को भूख लग रही होगी, भोग लगा दिया। खुद को प्यास लग रही है तो हाँ, वो कहते हैं कि ठाकुर जी को प्यास लग रही होगी इसलिए लगा दिया। ठीक है, सुंदर कपड़े हमने पहने हैं तो ठाकुर जी को भी पहनाना चाहिए, ये क्या, ये आत्मसत्य व्यवहार है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये आरंभिक अवस्था है। अभी धीरे धीरे क्या होगी, जैसे ही भक्त और उन्नत होता चला जाएगा तो केवल वो कृष्ण का ध्यान रखेगा, चाहे वो खुद उसने कैसे भी कपड़े पहन रखे हो, लेकिन ठाकुर जी को अच्छे से अच्छे पहनाएगा। खुद चाहे कुछ भी ना खाए, लेकिन ठाकुर जी की व्यवस्था अच्छे से करेगा। तो इस तरह से जो है कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाएगा, बजाय कि हम क्या चाहते हैं। तो ये आत्मसत्य व्यवहार से भी ऊपर बढ़कर है। हमें लगता है आत्मसत्य व्यवहार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत भक्ति है, क्योंकि जो हम सोच लेते हैं तो हमें लगता है कि बस यही भक्ति है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है वो हम समझ ही नहीं पाते इस चीज के लिए, है ना। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं जैसे जैसे उन्नत होता चला जाएगा उसका अधिकार भी बढ़ता चला जाएगा और वो कृष्ण की प्रीति के लिए ही सोचना सारा शुरू कर देगा फिर। तो इसलिए बताया। और अच्छा, एक ये बताया कि अभिलाष की एक कृष्ण सेवा और भक्तों की सेवा के अतिरिक्त जितनी भी कामनाएं उनको हमें त्याग देना पड़ेगा। त्याग देने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों बातों को ही स्मरण रखना है बस, बाकी सारी चीजें तो सतही हो जाती हैं, हमें घर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हमें क्या याद रखना है, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा को, कि हमें अपने घर की भी सेवा करनी है, भक्तों की भी सेवा करनी है। लेकिन एक जो है ना, इसमें उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको। तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, ताकि जो चिंता है वो हमेशा स्मरण में बना रहे। कब भगवान को, अगर भगवान का चिंतन रहेगा तो खाना बनाते वक्त, झाड़ू पोछा करते वक्त, सब जगह उन्हीं का चिंतन है। काम तो सारे ही हो रहे हैं ना, क्या काम है हमारे पास, घर गृहस्थी को ठीक ठाक रखो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और बाकी वही सब चीजों इसी में ही रहना। जो वर्किंग है उनके लिए ऑफिस का काम आ जाता है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही काम कर रहे होते हैं ना, चाहे गृहस्थ हो चाहे वर्किंग हो। घर पे गृहस्थी रहे तो गृहस्थी वाले काम है, ऑफिस में रह रहे हैं तो ऑफिस का काम है। तो हमेशा अपनी जो प्रायोरिटी है वो यही रखना पड़ेगा कि ये सब कुछ कृष्ण का है, अब हम सेवक हैं, ये हमेशा सदैव याद रखना पड़ेगा। तभी वो चीज, दोनों चीजें हमारे अंदर आप, कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा तभी संभव हो पाएगी जब हम अपने आप को सेवक के रूप में देखेंगे। घर का मालिक देख रहे हैं, ऑफिस का वर्कर देख रहे हैं, बाकी सब चीजें देख रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। जैसे बताया था ना कि अर्जुन को कौन सी चिड़िया भी नहीं नजर आ रही थी, चिड़िया की आंख की पुतली नजर आ रही थी, तब उसने उस चिड़िया का अच्छे से भेद पाया। तो अगर इसी तरह से जब हमें भगवान को अगर लक्ष्य करके चलेंगे, बाकी कुछ न नजर नहीं आएगा, तो बाकी सारी चीजें हैं अपने आप ही हो जाएंगी, उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब उनका स्मरण करेंगे, अपने आप को सेवक की भांति रखेंगे कि मैं तो सेवक ही हूँ, तो घर के काम भी ठीक से हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, जो भी कर रहे हो वो सब साथ क्या बन के चली जाएंगी, आपकी भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो पाप पुण्य से भी मुक्त हो गए, भगवान के और करीब हो गए,
और धीरे धीरे जो है हमारे हृदय का मल है वो भी दूर होता चला जाएगा और भगवान के चरणों में जो है प्रीति हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। दूसरी बात कहते भक्ति भी ऐसे फिर एक तो ये अन्य अभिलाष हो गया। अन्य अभिलाषिता को और दादा गुरुदेव ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये अन्य अभिलाष आपको पता चल गया। अभिलाषिता का मतलब यहाँ पे लिया जो कि एक कृष्ण सेवा के अलग, अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसको भी शून्य कर दिया। अभिलाषिता क्या, जैसे एक कृष्ण भक्त है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसमें चल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है कभी परेशानी में आ जाए, कभी दुख पड़ जाए, या कोई एकदम रास्ते में कोई मारने के लिए चला है तो एकदम निकल जाएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, है ना। तो ये क्या है, अब ये कृष्ण सुख के तो लिए नहीं है, इस सुख के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या है, तो क्या ये भक्ति में वर्धित होगा? नहीं होगा, ये भक्ति नहीं कहलाएगी। तो गुरुदेव ने यहाँ पर एक और चीज बताई, ये जब आएगा खैर संसिद्धा और आरोपा सिद्धा भक्ति के बारे में भी बताया। तो इसी तरह से ये भक्ति तो नहीं कहलाएगी, लेकिन अब क्या है, लेकिन इस तरह की अवस्था आ जाती है। तो जब कह रहे हैं कि अगर ऐसी अवस्था में यदि कोई परेशानी आ जाती है, उस टाइम पे आप भगवान को स्मरण कर लेते हो, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन यानी साधारण रूप में भी आप भगवान को अपनी सेवा में लगाते हो तो गलत है। जैसे कि द्रौपदी जी की जब उनका चीरहरण हो रहा था, है ना, दुशासन खींच रहा था, उन्होंने पहले अपने पूरे जितने बैठे हुए थे दरबार में, अपने बड़े जो थे उन सब से प्रार्थना की, पर किसी ने नहीं बचाया। पतियों से प्रार्थना की, वो भी नहीं बचा पाए, कोई कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण को स्मरण किया, लेकिन धोती का पल्लू जो है वो अपनी आंचल का मुंह से दबाया हुआ था, दांतों से, तो फिर भी पूरी शरणागत है, तब भी कृष्ण के बुलाने पर वो नहीं आए। यानी आंचल को दांत में पकड़ा हुआ है और हाथ जोड़ के ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि तुम आ जाओ और मेरी लाज बचा लो। लेकिन जब इस तरह से द्रौपदी प्रार्थना कर रहे थे तब भी कृष्ण नहीं आए थे। जब द्रौपदी ने अपना आंचल भी छोड़ दिया और हाथ भी ऊपर खड़े कर दिए, अब सोचा कि अब चाहे लाज जाए या आए, जब कुछ है, जब हाथ ऊपर कर दिए, दांत से भी छोड़ दिया, तब कृष्ण को पुकारा तो तुरंत चले आए कृष्ण। और फिर तो आप लोग क्या हुआ आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से कृष्ण ने जो है द्रौपदी की लाज रखी। लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि द्रौपदी ने तो अपनी, जैसे सारा सब कुछ ठीक हुआ तो द्रौपदी को बड़ी ग्लानि हुई कि इस तन को रात को तो नंगा होना ही पड़ता है, और ये अंतिम जो इसकी गति है या आग में जल जाएगा, तो इस शरीर के लिए मैंने कृष्ण को याद किया। तो उसको बड़ी ग्लानि होती है, बड़ा दुख होता है कि मैंने ऐसे कैसे उनको पुकारा। तो यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि हमें इस तरह की भी प्रार्थनाएं जो है नहीं करनी चाहिए। अकस्मात अगर कुछ ऐसा हो जाए, हठात एकदम कोई जान के पीछे पड़ जाए कुछ, तो स्वतः ही निकल जाता है भगवान मेरी रक्षा करो, वो एक अलग बात है, विपताएं एक अलग है। यानी सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी कृष्ण मेरे घर की संपदा को बचा लो, मेरे घर परिवार को अच्छा रख लो, मेरे पास पैसों की कमी है उसकी पूरी कर दो, सारी खुशियां मुझे दे दो, तब हम ये सारी चीजें करती तो क्या हम भक्ति को लाभ कर पाएंगे? गुरुदेव कहते कभी नहीं कर पाओगे और किसी जन्म में नहीं कर सकते फिर तो, अगर इस तरह से चलोगे। ठीक है, तो ये हो गया अन्य अभिलाषिता। तो इसीलिए अन्य अभिलाषिता बोला है कि कभी कभी जो है भक्त भगवान को पुकार उठता है तो उसको भी हटाने के लिए कहा है, इसीलिए बोला अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहाँ पे सारी, जब तक शून्य पर नहीं पहुंचेगा तब तक कृष्ण की शरणागति नहीं हुई। देखो हम भगवान को क्यों पुकारते हैं इन सब चीजों के लिए, अगर हम शरणागत है तो कृष्ण के हो गए, अब तो फिर डरी किस बात का रहा, कृष्ण की मर्जी है वो। जैसे हम अपने आप को अगर बेच दें, किसी घर पे जाके हम बिक गए और उन्होंने अपने यहाँ रख लिया, तो अब आश्रित हो गए मालिक के ऊपर, वो रोटी दे तो खा लेंगे, नहीं दिया तो नहीं, मांग नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो पहले की जो दास प्रथा थी कुछ ऐसी ही थी कि कुछ नहीं कह सकते थे, मालिक ने जो दे दिया सो करना, जो कहता सो हमें करना पड़ता था। तो शरणागत का मतलब क्या है फिर वो, लेकिन संसारिक मालिकों से तो भगवान की तो बात ही अलग है, वो तो हमारे सारे सुख दुख को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बात तो वो हमें दुख ही नहीं देना चाहते हैं,